हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू ऑफ शेयर्स देखिए टॉपिक पे आते हैं। रीइश्यू का मतलब क्या होता है, इसको दो पार्ट में आप कर सकते हैं। देखिए री मतलब होता है पुनः या दोबारा इसको बोल सकते हैं, और इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर को इश्यू करना। मतलब कंपनी दोबारा जब शेयर को इश्यू करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। देखिए रीइश्यू ऑफ शेयर्स को समझने से पहले आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स समझना चाहिए, जिसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, तो आप उसको पहले देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। तो देखिए मैं स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल के लिए एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब कंपनी क्या करती है, 1 लाख रुपए को 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर देती है, जो कि प्रत्येक कितना है, 10 रुपए का। अब ये 10 रुपया जो है कंपनी कैसे मंगाती है, देखिए एप्लीकेशन पे मंगाती है 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे मान लीजिए 2 रुपया, और एक सेकेंड एंड फाइनल कॉल इस पे मान लीजिए 3 रुपया। कंपनी ऐसे पैसे को मंगाती है। एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर ए, जिसके पास कंपनी का 1000 शेयर्स है। एक मिस्टर ए है जो 1000 शेयर होल्ड करता है XYZ लिमिटेड का, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाती है। मतलब एप्लीकेशन जब देती है तब 2 रुपये इसको चाहिए, तो ये मिस्टर ए जो है ये 2 रुपये पे कर देता है, फिर अलॉटमेंट पे भी पे कर देता है। अब मान लीजिए फर्स्ट कॉल है, कंपनी मंगाती है फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर पे, मिस्टर ए क्या करता है, पे नहीं करता है, ठीक है। फिर कंपनी क्या करती है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। कंपनी यहीं पे शेयर को क्या कर ली, जब्त कर लेगी, ठीक है। लेकिन इस केस में जो है कंपनी जो है फाइनल कॉल का भी अमाउंट मंगाती है, लेकिन ये इसका भी पैसा पे नहीं करता है। अंत में कंपनी क्या करती है, इसके 1000 शेयर्स को जब्त कर लेती है। तो कंपनी अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगी, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं मान के चल रहा हूं कि ये एट पार पे है, मतलब प्रीमियम पे नहीं है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सा मतलब क्या एंट्री पास होता है, जो कंपनी को पैसा मतलब नहीं मिला है। तो इस केस में कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है, तो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल टू सेकेंड एंड फाइनल। देखिए यहाँ पे 2 रुपये है पर शेयर, और यहाँ पे 1000 शेयर है, तो 1000 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2000, और यहाँ पे कितना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया, और 1000 शेयर पे 1000 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 3000, ठीक है। अब जो पैसा मिल गया है वो भी तो आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखिए कितना पैसा कंपनी को मिल चुका है, तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे और 3 रुपये अलॉटमेंट पे, तो 2 3 कितना होता है 5, 1000 शेयर्स इंटू 5 रुपया, ये कितना हो जाएगा 5000। देखिए आप यहाँ पे भी निकाल, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में हमेशा आता है जो पैसा आप मतलब जितने शेयर को आपने जब्त किया है। इस केस में कितना है 1000 शेयर, और हमेशा कॉल्ड अप मनी आता है। अगर कंपनी यही जब्त कर लेती तो कितना आता, ये वाला आता 3 2 5 और 2 7 रुपये आता। लेकिन इस केस में जो है कंपनी पूरे पैसे मांग कर चुकी है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 10 रुपये। तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000। देखिए ये कंपनी कब पास करती है, जब शेयर को जब्त करती है, ठीक है। अब कंपनी जो जब्त की है, देखिए अब कंपनी क्या करना चाहती है, रीइश्यू करना चाहती है। रीइश्यू क्यों करती है कंपनी, देखिए कंपनी कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है, उसके लिए कंपनी को कितना चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5000 तो इनको ये मिला नहीं, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल का मिस्टर ए है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं पे करता है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है 5000 रुपया टोटल, ठीक है। 5000 रुपया, इसको 1 लाख शेयर में से देखिए 1 लाख रुपया में से 5000 नहीं मिलता है। अब ऑब्वियस है इनका जो है मतलब प्रोजेक्ट में कमी आएगा पैसों की, क्योंकि 5000 तो इनको मिल नहीं रहा। तो इसके पास सिर्फ क्या है 95,000 रुपये है, जिससे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, इसका नाम जो है ऑलरेडी मतलब कैंसिल कर देती है, मिस्टर ए का जो है शेयर कैंसिल कर देती है, ठीक है। उनके पैसे को अपने पास रख लेती है। अब क्या करती है कंपनी,
उस शेयर्स को जो उन्होंने जब्त किया है, मिस्टर ए वाला शेयर्स 1000 जिसको कैंसिल कर चुके हैं, उसको रीइश्यू करना चाहती है। देखिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है कंपनी के पास। फर्स्ट, रीइश्यू के लिए कंपनी के पास कितना है, दो ऑप्शन है, यहीं पे ले लीजिए। एक तो फुल जो है वो इश्यू कर दे, एक जो है फुल रीइश्यू कर दे, और दूसरा क्या है, कंपनी जो है पार्शियल। ठीक है, कंपनी दो तरीकों से कर सकती है। एक तो जितना जैसे 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर क्या कर दे, रीइश्यू कर दे। और दूसरा क्या है, 1000 में से कुछ शेयर्स को ऐसे अपने पास रख ले और मतलब कैंसिल कर दे, और कुछ जो है उस शेयर्स में से उसको रीइश्यू करे। ठीक है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी तीन तरीकों से जो है वो शेयर को रीइश्यू कर सकती है। फर्स्ट, एट पार, सेकेंड एट प्रीमियम, और तीसरा जो है एट डिस्काउंट। देखिए इस पे चर्चा करेंगे अभी। देखिए जब कंपनी एट पार पे इश्यू करेगी तो पहले क्या होता था, जब कंपनी शेयर इश्यू करती थी तो पहले हम क्या करते थे, बैंक में पैसा आता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन के मनी को क्या करते थे, हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अलॉटमेंट का आता था, पहले अलॉटमेंट का क्या करते थे, हम ड्यू कर देते, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर वो पैसा आता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन इसमें जो है रीइश्यू में हमेशा एक ही बार में पैसा आ जाता है। जैसे देखिए पहले क्या होगा, इसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, अब जब प्रीमियम का है, जब प्रीमियम पे इश्यू करेगी तो क्या होगा एंट्री, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऐसे हो जाएगा ये इनके पास। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, वो डेबिट वाला मैं आपको बताया था जब रिसीव नहीं होता है, जब लॉस होता है। ये प्रीमियम क्या है, क्योंकि फायदा है कंपनी के लिए तो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, देखिए जब हम डिस्काउंट पे आते हैं, डिस्काउंट पे क्या होता है, जब हम शेयर को इश्यू करते थे तब उस टाइम में ना प्रोहिबिशन था, मतलब एक सेक्शन 53 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसमें है कि आप डिस्काउंट पे शेयर को इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन वो कंडीशन सिर्फ है जब आप फर्स्ट टाइम इश्यू करते हैं, जब रीइश्यू करते हैं तो उसके लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप याद रखिएगा। देखिए इसमें इस टाइम हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फॉरफिटेड या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, पहले हम क्या यहाँ पे लिखते थे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब हम फर्स्ट टाइम करते थे, वैसे मैं आपको एंट्री पास करके बताया था कि यहाँ पे लिखते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन इसमें याद रखिएगा आप हमेशा फॉरफीचर अकाउंट होता है। ठीक है, इस पे क्यों होता है, इस पे भी बाद में चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद क्या हो जाता है, टू शेयर कैपिटल। देखिए इतना एंट्री पास करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, एक एंट्री और पास होता है जो शेयर, जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड में जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है उसको क्या करते हैं, कैपिटल लीजर में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे कि वो कैसे होता है, इसी को बनाएंगे अभी। लास्ट एंट्री जो है वो पास कर लेते हैं। देखिए वैसे आपको एंट्री कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले पूछेगा कि आप जब्त करने का एंट्री बनाइए, तो आप ये बनाओगे। ठीक है, उसके बाद इन तीनों में से एक आएगा, या तो एट पार पे आएगा, या प्रीमियम पे आएगा, या डिस्काउंट पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट जो एंट्री पास करना है वो करना है 4 नंबर में। देखिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जो है इतना एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। देखिए अब इसी क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करते हैं, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस कंपनी में देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 1000 शेयर्स को जो है कंपनी जब्त कर ली है, अब उसको रीइश्यू करना चाहते हैं। रीइश्यू क्या कर सकती है कंपनी, 3 तरीकों से। मान लीजिए एट पार पे,
एट पार पे क्या मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था ना, तो 10 रुपया में ही री इश्यू करती है। री इश्यू कैसे करती है? 10 रुपया में, ठीक है। दूसरा बोल सकता है ऐसे कि एट प्रीमियम, मान लीजिए ये 10 रुपए का जो शेयर है ना, उसको बोल सकता है कि 20% प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में 20% आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 रुपया, मतलब 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। और तीसरा बोला जा सकता है कि एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कितना, मतलब 10 रुपए का शेयर है, आपको बोलेगा कि 20% डिस्काउंट पे था, मतलब 2 रुपए का था डिस्काउंट का, मतलब 8 रुपया में ही क्या करती है कंपनी? री इश्यू करती है शेयर्स को। तो देखिए तीनों केस को समझते हैं। 10 रुपए का था और 10 रुपया में ही इश्यू कर दिया, इसका मतलब 10 रुपया इंटू 1000, मतलब क्या कितना रिसीव हुआ इनको? 10,000, ये आ गया इनके पास पैसा, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट भी कितना हो जाएगा? 10,000, ये हो गया सिंपल सा। अब देखिए वैसे यहाँ पे एक कंडीशन और भी बताया था, वो आपको मतलब एग्जांपल के साथ करवाऊंगा ना दूसरा क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था मैंने कि 10,000 शेयर्स जो है उसको मतलब फुल्ली जो है कंपनी री इश्यू नहीं करती है, उसमें से कुछ को अपने पास रख लेती है, ठीक है, कुछ ही री इश्यू करती है। तो देखिए ये हमारा हो गया एट पार वाला। अब देखिए एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम पे क्या होता है कि 10 रुपए का शेयर था और कंपनी क्या करती है? 2 रुपए जो है ज्यादा मंगाना चाहती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? इनको बैंक में कितना रिसीव होगा? 10 दो 12 रुपए पर शेयर, 12 रुपए पर शेयर और 1000 पे है तो कितना हो जाएगा? 12,000, ठीक है। 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000। यहाँ पे हो गया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में 1000 शेयर है और प्रत्येक कितने का है? 10 रुपए का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000। आप लिख दीजिएगा इसको, मतलब 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपया पर शेयर है और 1000 शेयर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2000। ये आपका एट प्रीमियम वाला हो गया, ठीक है। अगर यही डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट पे क्या होगा? देखिए 8 रुपए पर शेयर है और कितना नंबर ऑफ शेयर है? 1000, तो 1000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8000। हमें बैंक में कितना रिसीव होगा? 8000। यहाँ पे लिख दीजिएगा 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000, ठीक है। अब फॉरफिटेड शेयर में क्या जाएगा? देखिए डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है, मतलब 2 रुपये पर शेयर है और नंबर ऑफ शेयर है 1000, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2000। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1000 है और 10 रुपीज, तो यहाँ जाएगा 10,000, ठीक है। अब इसको समझते हैं फॉरफिटेड शेयर वाले को, डिस्काउंट वाले को। अब देखिए लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री में ये फॉरफिटेड वाला अमाउंट भी हमें चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी क्या करती है, जो भी कंपनी को मतलब प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करती है कंपनी? कैपिटल रिजर्व में क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है। सॉरी यहाँ पे कैपिटल रिजर्व होगा, शेयर कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। कैपिटल रिजर्व में क्या करती है कंपनी? उसको ट्रांसफर कर देती है। तो कैपिटल रिजर्व में किसको ट्रांसफर करेगी? देखिए यहाँ पे कंपनी बोलेगी कि इस केस में, मतलब डिस्काउंट के केस में मुझे 2 रुपये क्या है प्रत्येक शेयर में लॉस हो गया, लेकिन ये भी तो है कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ था 5000, क्योंकि इन्होंने जब्त कर लिया था उसके पैसे को और उनका शेयर भी मतलब कैंसिल कर दिया था। फिर कंपनी क्या करती है? रीइश्यू करती है। मतलब कंपनी को यहाँ पे 2000 का लॉस हो गया, उसके बदले कंपनी को यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट भी था। तो कंपनी क्या करेगी? यहाँ पे जो एंट्री पास करेगी, तो 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उसमें से ये लॉस यहाँ पे देखिए डिस्काउंट पे, जब डिस्काउंट पे इशू करेगी तभी ये होगा। 5000 का प्रॉफिट था, अब यहाँ पे कितना है? 2000 का लॉस है, तो 5000 में से अगर आप 2000 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 3000। ये 3000 जो है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये डिस्काउंट का केस नहीं रहता तो क्या होता? अगर सिर्फ ये पार का रहता, एट पार पे रहता, तो हमें यहाँ पे 5000 का जो प्रॉफिट है, ये 5000 का 5000 हम क्या करते? इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रीमियम पे रहता फिर भी हम क्या करते? 5000 का जो है 5000 ही ट्रांसफर करते कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर एट डिस्काउंट पे रहे तो आपको क्या करना है? ये वाला, ये जो डेबिट है ये आपको माइनस करना होगा, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और बताया था कि ये 1000 जो शेयर्स है, कंपनी क्या करेगी? 1000 शेयर्स में से कुछ शेयर्स को ही रीइश्यू करेगी, ठीक है। तो कंपनी अगर कुछ शेयर्स को ही रीइश्यू करेगी तो उस केस में क्या होगा? प्रोपोर्शनेट वाला हमें प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है, ये जैसे देखिए ये जो प्रॉफिट है 5000, वो 1000 शेयर्स पे है, तो हमें क्या, हम अगर 500 शेयर्स इशू करते हैं तो उसको क्या करेंगे? 500 शेयर का हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक एग्जांपल करते हैं जो कि आपके स्टडी मटेरियल का है।
तो उससे समझेगा अच्छी तरह इसको, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है, ऑन 1 अप्रैल 2020 सतपाल was the holder of 500 shares of ₹10 each of स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है, उसके बाद बता रहा है कि सतपाल जो है वो शेयर होल्डर था। सत्यपाल ये जो है शेयर होल्डर था, कितने शेयर्स का? 500 शेयर्स होल्ड करता था, ठीक है। प्रत्येक कितने रुपए का था? 10 रुपए का। सतपाल के पास 500 शेयर्स है, कौन से कंपनी का? तो स्कूटर लिमिटेड। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। स्कूटर लिमिटेड है जिसका शेयर्स है सतपाल के पास 500 शेयर्स है, प्रत्येक 10 रुपए का, ठीक है। अब आगे आते हैं। ही हैज पेड 4 रुपीज पर शेयर, ठीक है, जिसमें से 4 रुपए पर शेयर जो है ये सतपाल पे कर चुका है, मतलब पेड 4 रुपीज पर शेयर। अगर हम पेड करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। 4 रुपए पर शेयर है, 500 है तो 2000 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। एट ए मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स हेल्ड ऑन दैट डे हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 and 4 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। देखिए मैं इस कंपनी के नाम को बता देता हूँ। अब देखिए ये स्कूटर लिमिटेड का जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि इनके शेयर्स को जो है जब्त कर लेंगे। क्यों जब्त कर लेंगे? तो इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना है? 2 रुपये और फाइनल कॉल का कितना है? 4 रुपये, ठीक है। ये पैसा जो है ये पे नहीं करता। देखिए यहाँ से एक हिंट हमें मिल रहा है कि ये जो है कंपनी जो है वो पूरे पैसे मांग कर चुकी है, क्योंकि ये 4 रुपये पे कर देता है और 2 रुपये, 6 रुपये और 4 10 रुपये, मतलब फर्स्ट कॉल भी मांग कर चुकी है, तभी इनको पता चला कि 2 रुपये पे नहीं करता है, और फाइनल कॉल भी मांग कर चुकी है, तभी इनको पता चलता है कि 4 रुपये हमें पे नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब कॉल अप अमाउंट जो हो जाएगा हमारा वो 10 रुपये हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे दिस शेयर्स वेयर रीइश्यूड फुल्ली पेड टू मगन लाल फॉर 4500। ये शेयर्स जो है ये सारा शेयर मतलब 5000 का है, 500 रुपीज पर शेयर और 10 रुपए का है, मतलब 5000 का है। ये जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड में कितना में? 5000 में, सॉरी 4500 में जो है मगन लाल को रीइश्यूड टू मगन लाल, कितना में? 4500 रुपये में। यहाँ पे शेयर्स नहीं है, 4500 रुपये है, ठीक है। 4500 रुपये में क्या करते हैं? रीइश्यू कर देती है। तो गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग फॉर फीचर एंड रीइश्यू। मैंने आपको बताया था कि फॉर फीचर और रीइश्यू का मांग सकता है। देखिए हम जब फॉरफिट करेंगे तो क्या इनके पास होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पे कौन सा आता है? जो पैसे कंपनी को नहीं मिला है। तो कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है? फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। इतना पैसा जो है कंपनी को नहीं मिला है, तो 2 रुपये पर शेयर है और 500 शेयर, 5 दूना 10 मतलब 1000। यहाँ पे कितना नहीं मिला है? 1000 नहीं मिला है। यहाँ पे फाइनल कॉल है 4 रुपये पर शेयर और यहाँ पे कितना है? 500 शेयर मतलब 5 20 2000। यहाँ पे 2000 नहीं मिला, ठीक है। अब मिल कितना गया है? देखिए टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट मिल कितना गया है? 4 रुपये पर शेयर मिल गया है, 4 रुपये इंटू 500, ये कितना मिल गया है? 2000, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में देखिए जो मतलब कॉल अप कर चुकी है कंपनी वही आएगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना था? 500 और यहाँ पे अमाउंट कितना है? कॉल अप 10 रुपये का 10 रुपये, क्योंकि ये मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का मांग कर चुकी है। यहाँ पे हो जाएगा 10 रुपये। अब देखिए 500 इंटू 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000, ये हो जाएगा 2 2 4 1 5000। ये हो गया हमारा फॉरफिटेड का। अब क्या करेंगे? हम रीइश्यू का बनाएंगे। रीइश्यू कैसे होगा? देखिए
रीइश्यू क्या करती है कंपनी, एट डिस्काउंट पे करती है। देखिए यहाँ पे 4500 में, मतलब 5000 का शेयर था और 4500 में इश्यू कर रीइश्यू कर देती है, तो डिस्काउंट पे आ गया। डिस्काउंट पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यू का, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बैंक में कितना पैसा आता है, 500 शेयर्स है और आता कितना है, 4500 शेयर्स को छोड़िए, यहाँ पे अमाउंट ही दिया हुआ है, आ जाएगा यहाँ पे 4500। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल हमारे 500 इंटू 10, 5000 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, ये आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। अब लास्ट वाला एंट्री जो है, लास्ट वाला एंट्री हम क्या पास करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर का जो प्रॉफिट होता है हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इनको कितना हुआ था फॉर फ्यूचर में, 2000 का, 2000 में से क्या करती है कंपनी, 500 जो है यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर देती है, तो ये लॉस हो जाता है। अब 2000 में से अगर 500 मतलब लॉस हो जाता है तो कितना बचा इनके पास प्रॉफिट, 1500 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्रांसफर, 1500 का। ठीक है, ये हमारा ये हो गया यहाँ तक, मतलब फर्स्ट कंडीशन जब कंपनी क्या है, फुल्ली रीइश्यू कर देती है। ठीक है, अब क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि कंपनी क्या है, पार्टली रीइश्यू करती है।